हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल मैथ विद नीतीश क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हम लोग 7.1 तक का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 7.2 से शुरू करते हैं। 7.2 से शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और बिंदु 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो उस बिंदु को हम लोग उस बिंदु का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए बिंदु और ए बिंदु मतलब दो कोई बिंदु है, उस बिंदु को मिलाने वाली बिंदु को जो बिंदु होगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जैसे कि कोई एक यहाँ पे बिंदु है, कोई एक यहाँ पे बिंदु है और कोई एक बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसको इससे मिला दिए और इसी बिंदु से इसको मिला दिए। तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो बिंदु ए और बी को कौन सा बिंदु मिलाया? तो बिंदु सी मिलाया। तो इसी सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। और ये जो रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2:3 में डिवाइड किया है। कितने में? 2:3 में क्या किया है? डिवाइड किया है। तो हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,7 दिया हुआ है और इसका बी का दिया हुआ है 4,3 दिया हुआ है। और इसका निर्देशांक क्या करना है? निकालना है। एक्स और वाई का मान क्या करना है? निकालना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं इसको x1 और y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 और y2। तो हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका? x। इसका m और n के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। m और n का अनुपात में डिवाइड करता है। m का मान 2 है और n का मान 3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? हल में देखते हैं। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x1 मान लेते हैं a का मान -1 और कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। इसको हम लोग a को x1 और y1 मान लेते हैं। इसी तरह से b दिया हुआ है 4, -3 दिया हुआ है। इसको b को x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 और y2 मान लेते हैं। और किस अनुपात में डिवाइड करता है? तो m और n का मान 2:3 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है? 2:3 में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो हमको ये जो बिंदु C है, ये क्या है? बिंदु C। ये बिंदु C का जो निर्देशांक होगा उस निर्देशांक को क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सेक्शन फार्मूला, किस फार्मूला से निकालेंगे? सेक्शन या विभाजन फार्मूला। किस फार्मूले से? किस सूत्र से?
विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हम लोग निकाले थे, विभाजन सूत्र mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस n, उसी तरह से my1 प्लस my2 बटे m प्लस n बटे m प्लस n। ये क्या है? विभाजन सूत्र है। क्या है? विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र क्या था? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है। और अगर y का मान निकालना है, my2 प्लस ny2 बटे m प्लस n होगा। क्या होगा? m प्लस n होगा। तो चलिए यहाँ पे हमको c का मान निकालना है। क्या? किसका मान निकालना है? c का। तो c का मान निकालना है, c का निर्देशांक। तो x और कितना? y, x और y, c का मान निकालना है, c का निर्देशांक निकालना है। और c का निर्देशांक क्या है? x और y। क्या निकालना है? x और y का मान। अगर x और y का मान, तो यही फॉर्मूला होगा क्या? इस सूत्र से। तो m का मान कितना है? यहाँ पे m का मान 2 है, तो 2 होगा। और x2 का मान 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। और प्लस n का मान 3 होगा, तो 3। और गुणे, और x1 का -1 है, x1 का बराबर -1 बटे m1, तो m प्लस n, तो m का मान 2 और n का मान 3 होगा। और अब y में जाते हैं, तो m का मान तो 2 ही होगा, लेकिन y2 का मान -3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? -3 प्लस n का मान तो कितना है? 3 होगा। और y1 का मान कितना? 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा? गुने 7 बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3। अब देखते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ से गुना करेंगे, प्लस वाले से माइनस वाले में गुना करेंगे। माइनस से अगर प्लस में गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस। तो 3 गुना 1 कितना होगा? 3 ही होगा, तो -3 होगा। और 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। उसी तरह से इसको इससे गुना करेंगे, प्लस वाला माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, -6 हो जाएगा, प्लस 7 या 21। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और 2 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x, y। अब 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और नीचे कितना बचेगा? 5। उसी तरह से यहाँ पे 6 में से माइनस प्लस कितना क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 21 जाएगा? तो नहीं। तो 21 में से 6 गया, 21 में से 6 गया तो क्या होगा? 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 15। और बटे कितना? 5। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अगर जिस यहाँ पे अगर माइनस वाला ज्यादा रहता, माइनस वाला अंक अगर ज्यादा रहता तो माइनस में आंसर आता, और प्लस वाला ज्यादा है तो क्या होगा? प्लस में होगा। इसको इससे हम लोग काट देते हैं, और 5 दिया 15। तो c बराबर cx1 और y बराबर कितना हो जाएगा? 1,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,3 होगा। क्या होगा? 1,3। क्या होगा? 1,3। तो इसका जो c का जो निर्देशांक है वो 1, कितना आएगा? 3 आएगा। 1,3। यही इसका क्या हो गया? आंसर 1,3। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दो बिंदु, कोई एक रेखा है, और उस रेखाखंड को लास्ट वाले छोर को ए और बी मान लेंगे,
और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? मतलब कोई रेखाखंड है, कोई क्या है? रेखाखंड है। मान लेते हैं कोई एक क्या है? रेखाखंड। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब, सम का मतलब होता है क्या? बराबर। सम का मतलब बराबर, और त्रिभाजित मतलब, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। अभाजित मतलब क्या होता है? मतलब डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना या विभाजित करना। मतलब कोई रेखाखंड को समत्रिभाजित, मतलब कि कोई एक रेखाखंड को तीन बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। मतलब कि अगर इसको तीन भाग में क्या करना है? डिवाइड करना है। इस रेखाखंड को तीन बराबर बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजित करता है। उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। उसका क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर एक बिंदु यहाँ पे C हो गया और एक बिंदु यहाँ पे क्या हो गया? D, और तीनों बराबर, मतलब जितना A उतना ही और उतना ही E होगा। मतलब कि A और C की दूरी और C और D की दूरी और D और B की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। उसी को क्या करते हैं? समत्रिभाजित, मतलब कि तीन बराबर बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है, डिवाइड करता है। मतलब क्या करता है? बांटता है। कोई एक रेखाखंड है और उस रेखाखंड को तीन बराबर बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। और जो दो बिंदु है, दो बिंदु के सहारे तीन बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो उस दोनों बिंदुओं का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई एक लाइन ले लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु है और यहाँ पे कोई एक बिंदु है। तीन बराबर, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। तीन बराबर भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो एक अनुपात में E भी, और एक अनुपात A भी, और एक अनुपात A भी, मतलब एक एक अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है। मतलब कि कोई भी दो मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, हम लोग जो भी मान, यहाँ पे दो भी, यहाँ दो, यहाँ भी दो, या एक एक एक, कोई भी अंक हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम क्या रखें? पहले एक रखें, और एक बिंदु का A फर्स्ट इसको दिया हुआ है 4, -1, और इसका दिया हुआ है -2, -3, और हमको एक निर्देशांक C का निकालना है और निर्देशांक D का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AC अनुपात CD अनुपात DB, एक अनुपात एक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक अनुपात एक में दिया हुआ है। उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं? AC अनुपात CB, तो एक अनुपात कितना? 2 में दिया हुआ है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? AC, लेकिन C से B तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी एक, और फिर यहां से यहां तक की दूरी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2, तो एक अनुपात 2 हो जाएगा। उसी तरह से AD, क्या? AD अनुपात DB, दो अनुपात क्या हो जाएगा? एक। दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। इक्वेशन में क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। तो हमको निर्देशांक C का निकालना है। क्या निकालना है? C का निर्देशांक। C का और D का निर्देशांक हम लोग क्या करना है? ज्ञान। तो माना, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, माना कि बिंदु C, माना कि बिंदु C का निर्देशांक
x और क्या दिया हुआ है y। माना कि c का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, x और y। x और y हमको क्या निकालना है, c का। तो c का तो हम यहाँ निकालते हैं AC अनुपात और फिर क्या CB। AC और क्या निकालते हैं CB। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब m का मान 1 और n का मान क्या हो गया 2 हो गया। और उसी तरह से a का दिया हुआ है 4 -1 और इसको हम लोग a बराबर x1 और y1 मान लेते हैं। उसी तरह से b बराबर दिया हुआ है -2 और 3 दिया हुआ है। इसको x2 और y2 मान लेते हैं। और फिर विभाजन सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। विभाजन सूत्र से क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको m और n का मान में क्या हुआ डिवाइड किया। तो यहाँ पे c का निर्देशांक हम लोग क्या माने x और y। तो यहाँ पे x और y हो जाएगा। x का मान निकालना है पहले, तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और y का निकालना है, तो m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा m प्लस n। अब यहाँ पे x, y, यहाँ पे m का मान इसको m मान लिए और इसको n मान लिए। m का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस और यहाँ पे n का मान कितना मान लिए 2, तो 2 और x1 का मान कितना 4, तो यहाँ पे 4 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। मतलब कि m का मान और 1 होगा और n का मान 2 होगा। उसी तरीका से यहाँ m का मान तो 1 ही होगा, लेकिन y2 का मान कितना -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस और n का मान तो 2 ही है 2 होगा। और y1 का मान कितना -1, तो यहाँ पे -1 आएगा और नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे c हो जाएगा x, y हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा। अगर माइनस से गुना होगा प्लस में तो क्या आंसर में आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। और यहाँ पे माइनस गुने, अगर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा। क्या क्या चीज में आएगा माइनस में। तो माइनस, तो यहाँ पे 3 होगा, 1 में गुना होगा तो 3 ही होगा। यहाँ पे माइनस प्लस गुना करेंगे तो फिर भी माइनस आएगा -2 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे c बराबर x, y बराबर माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा और प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा 8 में से 2 गया 6 बचेगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस और आंसर भी माइनस में आएगा। तो 3 और 2 5/3, इसको इससे कट जाएगा तो कितना 2 मरत में। तो c बराबर आया x, y बराबर 2, -5/3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। c का निर्देशांक कितना आया 2, -5/3 आया। ये क्या चीज क्या आया c का निर्देशांक। क्या आया c का निर्देशांक आया। अब चलिए d का निर्देशांक निकालते हैं। क्या d का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो साथ साथ आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके और आराम से नोट करते जाइए। तो चलिए इसको खाली डी कर हटाते हैं और इसको मिटाते हैं। यहाँ पे माना कि बिंदु D का निर्देशांक x और y है, x और y है। अब D का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
अब तो इसका भी निर्देशांक निकल गया, किसका, 2 कॉमा -5/3, 2 कॉमा -5/3। तो इसका और इसके सहारे हम लोग भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मतलब कि CD अनुपात DB बराबर 1:1। इसको M और इसको N मान लेते हैं, N और M। यहाँ पे C का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या, C का निर्देशांक 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5/3, और इसको x1 और y1 मान लेते हैं। उसी तरह से B दिया हुआ है -2 कॉमा -3, इसको B को x2 और y2 हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। और फिर हमको D का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो D का मान लेते हैं, D का D का क्या माने हम, x कॉमा y, तो इसका मान लेते हैं। इसमें mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होगा, क्या होगा, m प्लस n होगा। उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा। m का मान 1 ही होगा, और x2 का मान कितना होगा, -2, तो यहाँ पे -2, और प्लस n का मान भी कितना, 1, और x1 का मान कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और y इसमें आते हैं, y का मान निकालते हैं, m का मान तो 1 हो गया, y2 का मान कितना हो गया, -3, बट यहाँ पे प्लस होगा, और n का मान 1 होगा, और गुने y1 का मान कितना हो गया, -5/3। अब इधर 1 + 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से गुणती करते हैं, D। अब देखिए, माइनस प्लस गुना में रहेगा तो माइनस में आएगा, अगर प्लस गुना माइनस तो क्या आएगा, माइनस। मतलब कि 2 गुना -3 तो माइनस क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, -6, क्या होगा, -6। तो उसी तरीका से यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 गुना 1 2 ही होगा, और नीचे भी क्या होगा, 2। अगर 2 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। और इसको देखते हैं, -3 और माइनस, यहाँ पे भी -1 गुने -5/2 होगा, तो माइनस क्या होगा, माइनस गुने माइनस में आएगा, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -5/3, और बटे नीचे कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2। अब इसको हम लोग, अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 0, तो 0/0 में 0 कितना आएगा, 2, तो 0 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे dx और y बराबर 0 आ गया। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, -9, यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 5, और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 गुने कितना आ जाएगा, 3, 2 गुने 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 होगा, तो यहाँ पे dx, y बराबर आ गया 0, माइनस कितना, 9 5 14, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस प्लस तो माइनस कितना हो जाएगा, 14, और 3 दूनी 6, और 7 दूनी 14। तो d बराबर आया x, y बराबर 0, -7/3, क्या आया, 0, -7/3। मतलब d का मान आया 0, -7/3, 0, -7 कितना आया, 3 आया। तो एक का आंसर आएगा 0, -7/3
और दूसरा का आंसर आएगा 2 माइनस 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 3 आएगा। क्या आएगा? यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब कितना स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो चलिए इसको नोट करते जाइए और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कितना? 7.2 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, मतलब कि एक खेल कूद में आयताकार मैदान को, मतलब आयताकार मैदान में एक खेलकूद हो रहा था। उस मैदान का चारों छोरों का नाम ABCD था। तो चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्तियां बनाई गई, मतलब कि चूना से 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्तियां बनाई, मतलब कतार बनाया गया। मतलब कि एक यहाँ पे और यहाँ पे और दोनों इसके बीच के डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर बनाया गया की दूरी पर बनाया, और 100 गमले लगाया गया। कितने लगाया गया? और 100 को क्या लगाया गया? गमले लगाया गया। जैसे कि आप आकृति में 7.12 में देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब निहारिका नाम की कोई एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है। और दूसरी पंक्ति में कितनी पंक्ति में दौड़ रही हो? दूसरी पंक्ति में। और AD का 1/4 भाग बराबर की दूरी तय करती है, दौड़ती है, और वहां दौड़ने के बाद वहां पे क्या कर देती है? एक झंडा गाड़ देती है। क्या कर देती है? गाड़ देती है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत, एक किसी को प्रीत नाम है, और 8वीं पंक्ति में वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। कितने पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। और AD का 1/5 भाग क्या करता है? बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। और तो दोनों झंडे के बीच की हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? और कोई एक रश्मि है। क्या? कोई एक रश्मि है, और जो जहां पे इसका वो ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। आयताकार ग्राफ है। किस तरह का है? आयताकार। क्वेश्चन लंबा है, लेकिन तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा। इसका लैंग्वेज बड़ा दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोग क्या हो गए हैं? समझ गए होंगे। इसको A मानते हैं, और इसको B मानते हैं, और इसको C और इसको D मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 100 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 100 है। कितना? 100। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या? 10। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या होगा?
10 होगा। क्या होगा? 10। तो क्या बोलता है? निहारिका, निहारिका पंक्ति एडी के 1/4 भाग दौड़ती है। मतलब कोई एक निहारिका है और निहारिका कहाँ, निहारिका टोटल दूरी कितना है? एडी का 1/4 भाग है, वो एडी का 1/4 भाग दूरी अति करता है। तो एडी कितना दिया हुआ है? 100 और 4 भाग, तो 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। तो एडी कितने यहाँ पे कितना नंबर पे है? 25। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? 25। तो 25 मीटर दूरी क्या करता है? तय करता है। कौन? और ये पंक्ति ए से शुरू करता है। ए तो यहाँ पे होगी। कहाँ पे? इस बिंदु पे निहारिका होगी। किस बिंदु पे? इस बिंदु पे निहारिका होगी। और पीड़ित को देखते हैं। पीड़ित कितना दूरी? तो एडी का 5 भाग दूरी करता है। 5 भाग तो 100 गुने 1/5 तो 20 25 100, मतलब कि 20 मीटर। तो 20 मीटर कहाँ पे होगा? मान लेते हैं यहाँ पे होगा। कहाँ पे? यहाँ पे 20 मीटर। और कितने पंक्ति में? 8वें पंक्ति में। तो यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा। और इस बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो इधर 2 और इधर 25 हो जाएगा, और इधर 8 और इधर 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 कहाँ से आया और 20 कहाँ से आया? क्योंकि टोटल 10 पंक्ति हैं। कितनी? मतलब टोटल 10 गो पंक्ति बनाया गया। क्या बनाया गया? पंक्ति बनाया गया। मतलब एक पंक्ति में एक दौड़ेगा, दूसरे पंक्ति में एक दौड़ेगा, और तीसरे में एक और चौथे में, पांचवें में, छठे, इसी तरह से 10 पंक्ति क्या किया गया? बनाया गया। मतलब एक साथ 10 गो लड़का, मतलब 10 गो लड़का या स्टूडेंट वहां पे क्या कर सकता है? दौड़ सकता है एक साथ में। तो एक 8 नंबर में और एक 2 नंबर में। कितने पंक्ति में? 2 पंक्ति में। तो यहाँ दूसरे पंक्ति में मतलब 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और इधर x का मान है और इधर y का मान है, तो x और y का मान आ गया। तो इसमें पहले x आता है, उसके बाद y आता है। तो x का मान कितना? 2 और y का मान कितना? 25, तो 25 आया। उसी तरह से यहाँ पे x का मान 8 और 20 y का मान कितना आया? 25 आया। यहाँ पे निहारिका, n मतलब मान लेते हैं क्या? निहारिका। और p मतलब क्या मान लेते हैं? पीड़ित मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पीड़ित। तो n और p के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब कि कहाँ पे निहारिका एक झंडा गाड़ी थी और यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पर पीड़ित ने झंडा गाड़ी थी। तो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक ओके n मान लेते हैं। n मतलब यहाँ पे n मतलब क्या हो गया? निहारिका, और p मतलब पीड़ित हो गया। तो n और p की दूरी ज्ञात करना है। तो n और p की दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र से √x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस हो गया, यहाँ पे y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो np की दूरी जो है √x2, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो x2 का मान कितना हो गया? 8 माइनस, और y1 का मान, x1 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है? 20 है, और y1 का मान कितना? 25, इसका होल स्क्वायर। अब निकालते हैं n और p का मान। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर? -5। 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर माइनस वाला को प्लस में अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाता है। क्या करता है? प्लस में आ जाता है। और 36 और प्लस कितना? 36 प्लस 25, 36 और प्लस कितना हो गया? 6 5 11, 5 1 6, मतलब कि 61 आ गया। मतलब जहाँ पे निहारिका झंडा गाड़ी थी और पीड़ित झंडा गाड़ी थी, उस दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया? 61 मीटर आ गया। कितना मीटर? 61 मीटर आया।
कितना मीटर आया, 61 मीटर आया। तो ये दोनों झंडों के बीच की तो दूरी निकल गया। और तीसरा और फिर एक रश्मि थी, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर क्या करती है, गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब कोई एक और लड़की है निहारिका, सॉरी रश्मि, तो मतलब कि यहाँ पे इससे दौड़ना शुरू की कौन, निहारिका। यहाँ पे कौन दौड़ना शुरू की, निहारिका। यहाँ से निहारिका और यहाँ से कौन दौड़ना शुरू की, प्रीत। तो ये दोनों बीच की दूरी को क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की कितना लाइन है, कितना पंक्तियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियां हैं। अगर 7 के बीच वाले, मतलब कि 7 के बीच वाले में क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। 7 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, क्योंकि 7 के बीच में कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 3 इधर होगा और 3 इधर होगा और बीच में क्या आया, 5 वाला आया। तो जो रश्मि है वो ये दोनों बीच की दूरी, जो जहाँ पे बीच की ये दोनों पंक्तियां के बीच से क्या करना है, दूरी मतलब कि दौड़ना शुरू करती है। और ये दोनों के जहाँ पे झंडा गाड़ी हुई है और ये दोनों बीच की जितना दूरी है, इसके बीच में जो लाइन है, यहाँ पे क्या बीच में ये झंडा गाड़ती है, तो कहाँ पे गाड़ेगी, किस मतलब कि पंक्ति में, यहाँ पे किस पंक्ति में गाड़ेगी, कितना दूरी पर गाड़ेगी, वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से दौड़ना शुरू की कौन, रश्मि। कौन दौड़ना शुरू की, रश्मि। तो यहाँ से रश्मि दौड़ना शुरू की। तो अगर यहाँ से रश्मि दौड़ना शुरू की तो यहाँ तो 20 है और यहाँ 25 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पे मान लो कि इसके यहाँ पे ये आएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 25 है। अब मान लेते हैं यहाँ से दौड़ना शुरू की, यहाँ से दौड़ना शुरू की तो यहाँ पे क्या आ गया, 20। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 आ गया। मतलब 20 इधर और इधर क्या 25 है ऊपर। तो 20 तो यहाँ से यहाँ तक तो दौड़ी, लेकिन जितना दूरी के बीच में ये झंडा गाड़ी हुई है उस बीच में गाड़ेगी। कहाँ पे, बीच में गाड़ेगी, तो कहाँ पे होगी, तो इसके बीच में गाड़ना है। तो यहाँ से तो 20 है और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 होगा तो 5 के आधा कितना होता है, 5 के आधा, 5 को अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। तो यहाँ पे जो झंडा गाड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2.5, और 20 यहाँ पे और 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.5। तो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी वो कहाँ पे, 5वीं पंक्ति में। किस पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में। और दूरी उसका कितना होगा, 5वीं पंक्ति में तो दौड़ी अथी करेगी और उसका दूरी कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 2.5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, 22.5, मतलब 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि रश्मि जो है कहाँ पे अपना झंडा गाड़ेगी, रश्मि कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, तो 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। 22.5 मीटर की बीच की दूरी में क्या गाड़ेगी, झंडा। कौन गाड़ेगी, तो रश्मि। कौन, रश्मि। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं, 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और साथ साथ क्वेश्चन नोट भी करते चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या कर देखते हैं। तो बिंदु -3, 10 और बिंदु 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है। मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक बिंदु ए और ए बी और ए सी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं।
इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। और ए का निर्देशांक दिया हुआ 3,6 और सी का निर्देशांक दिया हुआ, बी का निर्देशांक दिया हुआ 6,-8 और ये दोनों को जो जोड़ता है उसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो 21 अनुपात में विभाजित करता है। एक लाइन है यहाँ पे, इसको इस तरीका से फिर से समझते हैं हम लोग कि क्या निकालना है। इस लाइन में यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी है और इसको यहाँ पे कोई बिंदु सी काटता है, तो किस अनुपात में काटेगा, उस किस अनुपात में काटेगा इसका m और n का मान निकालना है, अनुपात का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अनुपात का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं m और n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x और y मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं कि दिया हुआ है क्या। यहाँ पे हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ए का निर्देशांक दिया हुआ है 3,10 मान लेते हैं, ए को x1 और y1 मान लेते हैं। उसी तरह से बी का मान दिया हुआ है 6,-8 दिया हुआ है, तो यहाँ से b x2 और y2 हो जाएगा। इसी तरीका से c भी दिया हुआ है, तो -1 और 6 दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है x और y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है? m और n का मान निकालना है, m और n का मान निकालना है। तो फिर किस सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं? सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सेक्शन फार्मूला से देखिए, अब यहाँ तक यहाँ करते हैं तो x और y का मान निकालते हैं। मानते हैं कि c x और y क्या करते हैं, c x और y किस तरह से x और y का मान निकालते हैं। तो x और y का मान निकालते हैं तो x mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस क्या हो जाएगा, n होगा। उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर हमको x का मान निकालना है तो x वाला को x के साथ रखेंगे और y वाला को y के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बराबर बटे m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। तो चलिए पहले x m का मान निकाल लेते हैं। क्या का मान निकालते हैं, m का मान। तो यहाँ पे m का मान निकालते हैं। तो m का मान तो कुछ भी नहीं है, तो m निकालना है। क्या कर निकालना है, m। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो m हो गया। m का मान निकालते हैं। चलिए m और n का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे m का मान तो नहीं दिया हुआ, m का मान हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे x2 का मान कितना दिया हुआ है, गुने 6 और प्लस n का भी मान निकालना है गुने x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और बटे m प्लस n हो जाएगा बराबर x का मान, केवल x। तो x का मान कितना दिया हुआ है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 6m हो जाएगा और यहाँ पे प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -3n हो जाएगा। और बटे इधर गुना में है, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में। तो अगर गुना में होगा तो यहाँ पे माइनस और m प्लस n होगा और -1 इसमें भी गुना होगा और -1 इसमें भी गुना होगा। तो यहाँ पे m -3n होगा, यहाँ पे -m और -n होगा, -m और -n होगा। तो m वाला m के साथ और n वाला m के साथ,
तो एम 6m एन माइनस में, तो इधर प्लस में हो जाएगा एम, इधर माइनस में उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इधर तो एन माइनस में है इधर प्लस 3n आ जाएगा। तो 6m और 1m कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 2 1 गया तो कितना बचा 2n बचा। अब यहाँ पे प्लस में होगा कि माइनस, तो प्लस वाला अंक ज्यादा तो प्लस में होगा, माइनस वाला ज्यादा तो माइनस में होगा, लेकिन प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में आएगा। हमको निकालना है m और n का अनुपात, तो m बटे n का मान निकालना है, तो 2 बटे कितना आ गया 7, मतलब कि m और n का अनुपात आ गया 2 कोमा कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 2,7, 2,7 आया, कितना आया 2,7। तो रेखाखंड ए और बी को बिंदु सी 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, क्या करता है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि रेखाखंड ए बिंदु ए, रेखाखंड बिंदु ए और बी को बिंदु सी 2:7 अनुपात में क्या करता है, सम अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा विभाजित करता है। यहाँ पे अगर x वाला x के मान निकालेंगे, x वाला x के साथ तो भी मान आ जाएगा, और अगर y का मान भी y के साथ रखेंगे तो मान यही आएगा 2.7। दो में से कोई एक के साथ मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं m और n का अनुपात निकाल सकते हैं, m और n का अनुपात क्या निकाल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे y का मान भी रखकर और इसके साथ फिर भी m और n का अनुपात 2:7 होगा, 2:7 होगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 से और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और चैनल पे अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए जय हिंद।